करते हैं एक्सरसाइज 9.4 सप्लीमेंट्री। देखिए ये हमारी बुक के सबसे लास्ट में दी हुई होती है, ठीक है। तो इस बार जो हमारी गिवन सीरीज होगी ना जीपी, तो वो इनफाइनाइट टर्म्स तक होगी। जैसे मान लीजिए कोई सीरीज हमारी इस तरह से है 1/2, 1/4, 1/8 और n टर्म्स नहीं, इनफाइनाइट टर्म्स हैं इसमें से। तो इसका सम फाइंड करने के लिए कहा जाएगा। अच्छा, इनफाइनाइट टर्म्स तक तो दिए होंगे, लेकिन उसकी भी एक कंडीशन होती है कि उसकी कंडीशन ये होती है कि हमारा जो आर होगा ना, आर मतलब कॉमन रेशियो सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म करके जो फाइंड करते हैं ना, तो वो हमेशा आर जो है ना 1 से बड़ा छोटा आना चाहिए, तभी हम इनफाइनाइट सीरीज का सम फाइंड कर सकते हैं। वरना हम अगर आर 1 से बड़ा होगा तो हम इनफाइनाइट टर्म्स का सम फाइंड नहीं कर सकते हैं। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है इनफाइनाइट सीरीज का सम फाइंड करने का, वो होता है S = A/1 - R। ए हमारा पहला टर्म होगा, आर हमारा कॉमन रेशियो होगा और फॉर्मूले में पुट कर देंगे और हमारा सम आ जाएगा पूरी उस जीपी का जो इनफाइनाइट टर्म्स तक है। तो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे कहा गया है, देखिए 1/3, 1/9 इस तरह से हमारे इनफाइनाइट टर्म्स है और इस सीरीज का हमें सम फाइंड करना है। तो ए क्या है, इसमें पहला टर्म है वो है 1, ठीक। आर फाइंड करेंगे और वो आर डेफिनेटली हमारा 1 से छोटा ही आएगा। देखिए हमारी जो सीरीज होती है ना, ये वाला टर्म बड़ा है, इससे छोटा हो गया, फिर उससे छोटा हो गया, इस तरह से घटते चले जाएंगे। आर हमेशा 1 से छोटा ही आएगा। तो सेकंड टर्म और अपॉन में फर्स्ट टर्म कर रहे हैं, तो 1/3 के अपॉन में 1 आ गया, तो हमारा आर 1/3 आ गया, ठीक है ना। ये 1 से छोटा है, ठीक। 1 से छोटा आएगा आर, तभी हम इनफाइनाइट टर्म्स का सम फाइंड कर सकते हैं। तो अब मैं फॉर्मूला लगा रहा हूं S = A/1 - R। तो A कितना, हमारा पहला टर्म 1 हो गया, अपॉन में 1 - 1/3, तो 1 अपॉन में कितना आ जाएगा, 3 एलसीएम आ जाएगा नीचे, 3 1 जा 3 और माइनस का 1, कितना बचा 1/2/3। तो ये 3 ऊपर चला जाएगा और नीचे 2 रह जाएगा, इक्वल टू 1.5। तो इस वाली जीपी के इनफाइनाइट टर्म्स का सम 1.5 आ जाएगा। करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में हमें एक जीपी गिवन है जिसका पहला टर्म ये है, दूसरा टर्म ये, तीसरा टर्म ये। तो पहले तो मैं लिख रहा हूं A = पहला टर्म 6, आर फाइंड कर लेते हैं। आर इक्वल टू होगा हमारा 1.2 और अपॉन में 6, सेकेंड टर्म अपॉन में फर्स्ट टर्म। ऊपर हमारा क्या है, एक पॉइंट है, मैं नीचे 0 लगा दूंगा, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, ठीक है ना। ये हो जाएगा 12 1 जा 12, 12 5 जा 60, ठीक। तो ये आ गया हमारा 1/5। अगर इसमें पॉइंट में कन्वर्ट करूंगा ना तो 0.2 आ जाएगा इस तरह से, ठीक। तो ये भी देखिए आप, हमारा 1 से छोटा है, तभी फाइंड कर सकते हैं सम हम इनफाइनाइट सीरीज का, जब हमारा r 1 से छोटा होगा। और इनफाइनाइट टर्म्स के सम को फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होता है S = A/1 - R। तो फाइंड करते हैं सम S = A/1 - R। A क्या हो गया 6 अपॉन में 1 माइनस R कितना आ जाएगा हमारा 0.2, तो ये हो जाएगा 6 और अपॉन में 0.8, ठीक। तो ऊपर मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दी तो ये पॉइंट हट जाएगा हमारा। 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 5 3 जा 15 अपॉन 2, पॉइंट में बदलेंगे ना इसे तो आ जाएगा 7.5। तो इस वाली इनफाइनाइट जीपी के सभी टर्म्स का सम 7.5 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में जीपी गिवन है 5, 20/7, 80/49। इस तरह से हमारे इनफाइनाइट टर्म्स हैं ये, और इन इनफाइनाइट टर्म्स का सम फाइंड करना है हमें। तो ये तो पहला टर्म हो गया हमारा, हियर A = 5। आर फाइंड करते हैं कॉमन रेशियो, तो वो होता है सेकंड टर्म और अपॉन में फर्स्ट टर्म, तो ये हो जाएगा 20/7 और अपॉन में आ जाएगा 5। सॉल्व करते हैं इसे, तो ये हो जाएगा 20/7 और मल्टीप्लाई हो जाएगा 5, 5 4 जा 20, तो ये जाएगा 4/7। देखिए 1 से छोटा आ गया हमारा आर,
तभी हम फॉर्मूला लगाएंगे इनफाइनाइट टर्म्स के सम का, तो वो होता है a अपॉन 1 माइनस का r। तो लिख रहे हैं s इक्वल टू a अपॉन 1 माइनस r। a हमारा कितना हो जाएगा 5 अपॉन 1 माइनस r। r की वैल्यू कितनी है हमारी 4 अपॉन 7। 5 ऐसे रहा, डिनोमिनेटर में हमने एलसीएम लिया, वो आ गया 7। 7 1 जा 7 माइनस का 4। ठीक, ये हो जाएगा हमारा 5 अपॉन 3 अपॉन 7। तो ये 7 सबसे ऊपर मल्टीप्लाई करेगा हमारा 5 के साथ, तो ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 7 और अपॉन में 3, तो ये हो जाएगा 35 अपॉन 3। तो इस वाली जीपी के इनफाइनाइट टर्म्स का सम जो हो जाएगा 35 अपॉन 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में हम देखते हैं जीपी में गिवन माइनस का 3 अपॉन 4, फिर सेकंड टर्म 3 अपॉन 16, माइनस का 3 अपॉन 64। इस तरह से हमें इनफाइनाइट टर्म्स का सम फाइंड करना है। तो a कितना है यहाँ पे, हियर a इक्वल टू माइनस का 3 अपॉन 4। r फाइंड करते हैं, r क्या होता है सेकंड टर्म अपॉन में फर्स्ट टर्म, तो ये जाएगा 3 अपॉन 16 अपॉन में माइनस का 3 अपॉन 4। ठीक, ये 4 तो सबसे ऊपर मल्टीप्लाई में जाएगा और ये 3 16 के पास मल्टीप्लाई में जाएगा, तो ये जाएगा 3 मल्टीप्लाई 4 अपॉन में माइनस का 3 मल्टीप्लाई 16। ठीक है, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 3 से हमारा 3 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा सिर्फ माइनस का 1 अपॉन 4 बचेगा। तो आप देखिए ये जो माइनस की वैल्यू होती है ना, तो वो 1 से हमेशा छोटी होती है, इसका मतलब r हमारा 1 से छोटा है। r जब 1 से छोटा है तभी हम इनफाइनाइट टर्म्स का सम फाइंड कर सकते हैं। तो हमारा फॉर्मूला था s इक्वल टू a अपॉन 1 माइनस r। तो फॉर्मूला पुट कर रही हो जाएगा a अपॉन 1 माइनस r। a हो गया हमारा माइनस का 3 अपॉन 4 अपॉन 1 माइनस r की जगह कितना पुट करेंगे माइनस का 1 अपॉन 4। ये माइनस तो हमारा फॉर्मूले में दिया हुआ है, r की जगह हमने माइनस का 1 अपॉन 4 पुट करा, तो ये जगह माइनस का 3 अपॉन 4 ऐसे रहा। नीचे ये जो ना प्लस हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, फिर हम इसमें एलसीएम लेंगे, तो ये जगह 1 प्लस 1 अपॉन 4 माइनस का 3 अपॉन 4 ऐसे रहा। एलसीएम लिया तो कितना जाएगा 4, 4 1 जा 4 और 1 इस तरह से आ जाएगा। माइनस का 3 इसे यहां कर रहे हैं, ये हो जाएगा माइनस का 3 अपॉन 4 और ये हो जाएगा 5 अपॉन 4। इस 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 3 अपॉन 5। ये इन सभी टर्म्स का हमारा सम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया प्रूव दैट 3 की पावर 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 अपॉन 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 अपॉन 8, और इस तरह से हमारे इनफाइनाइट टर्म्स है और वो सब का मल्टीप्लिकेशन, इन सभी टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन 3 के इक्वल है, ये हमें प्रूव करना है। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूं और उसे राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर देंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी है 3 की पावर 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 अपॉन 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 अपॉन 8 मल्टीप्लाई, इस तरह से हमारे इनफाइनाइट टर्म्स है। देखिए इन सभी टर्म्स का बेस हमारा सेम है 3 3 3, और आगे भी जो टर्म्स आएंगे उन सभी का भी टर्म बेस जो रहेगा 3 रहेगा, और इन सबके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। तो अगर बेस सेम होते हैं और वो मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं तो हमारी पावर क्या हो जाती है ऐड हो जाती है। तो मैं इसे इस तरह से भी लिख सकता हूं, 3 तो बेस सभी का है तो वो तो ऐसे रहा, ये जो पावर थी ना ये सब ऐड हो रही है, तो 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन 8, और इस तरह से हमारी पावर कितनी रहेंगी, जब हमारी ये इनफाइनाइट टर्म्स हैं तो इनफाइनाइट ही पावर होंगी। तो ये सभी पावर हमारी ऐड हो रही हैं, बेस हमारा 3 था तो वो मैंने एक साथ यहां लिख दिया था। ठीक है, अब आप देखिए जो पावर है ना 1 अपॉन 2 1 अपॉन 4 1 अपॉन 8, ये सब समझो हो रहा है, ये हमारी जीपी है। 1 अपॉन 2 1 अपॉन 4 1 अपॉन 8 और इनफाइनाइट टर्म्स है, तो ये हमारी एक जीपी बनेगी जिसके इनफाइनाइट टर्म्स हैं। ठीक है ना, और इनफाइनाइट टर्म्स का फॉर्मूला होता है सम का s इक्वल टू a अपॉन 1 माइनस r। तो देखिए a क्या है, मैं इसे रफली सॉल्व कर रहा हूं। देखिए यहाँ पे ना a हमारा है 1 अपॉन 2, ये वाला टर्म मैं इतने की बात कर रहा हूं, ये हमारी जीपी है। a हमारा 1 अपॉन 2 हो गया, r फाइंड करते हैं, r होता हमारा सेकेंड टर्म और अपॉन में फर्स्ट टर्म, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 4 और अपॉन में 1 अपॉन 2, ये 2 सबसे ऊपर जाएगा 1 4 के साथ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन 4, तो आ जाएगा 1 अपॉन 2। देखिए ये 1 से छोटा आ जाएगा r। ठीक, फॉर्मूला लगाते हैं s इक्वल टू a अपॉन 1 माइनस r। तो a कितना हमारा 1 अपॉन 2,
और ये आ जाएगा 1 माइनस 1/2। तो मैं ये वाली जो वैल्यू है ना ये यहां लिख रहा हूं इस तरह से 3, और ये जो सम वाला फॉर्म ये आया ना सम, वो निकाल के ये आ जाएगा ए की जगह कितना आ गया हमारा 1/2, 1 माइनस आर, आर हमारा कितना है था 1/2। तो ये वाली वैल्यू मैंने यहां पुट कर दी, ये 1 है। इस तरह से इन सभी का जो सम आ रहा है ना वो ये टर्म आ रहा ए, ये रहा अपॉन में 1 माइनस आर, आर कितना है तो हमारा 1/2। ठीक, इसे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा, देखिए 1/2 तो ऊपर ऐसे रहा हमारा, अपॉन में ये 1 है, 1 में से हमने हाफ माइनस कर दिया, या आप एलसीएम ले लीजिए, 2 आ गया, 2 1 जा 2 और -1 इस तरह से। तो क्या रहा 3 की पावर 1/2, और ये भी कितना बचा 2 - 1 1 और अपॉन में 2, हाफ के अपॉन में हाफ है, इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। कुल मिला के 3 की पावर कितनी बची, सिर्फ 1 बची। यहाँ पे सब टोटल कैलकुलेशन में कितना बचा, सिर्फ 1 बचा, और 3 की पावर 1 का मतलब क्या हो जाएगा 3, और यही हमारी क्या है राइट हैंड साइड है। हमें इसे 3 के इक्वल दिखाना था इस सभी सम को। तो बेसिकली देखिए 3 की पावर में आना तो जाहिर सी बात है कि ये सब का सम हमारा 1 होना चाहिए, तभी हमारा 3 बनेगा। तो इन सब का जो सम है ना इनफाइनाइट टर्म्स का, वो हमारे 1 के इक्वल आ गया था। करते क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे कहा गया है लेट x इक्वल टू 1 प्लस a प्लस a स्क्वायर, इस तरह से हमारे इनफाइनाइट टर्म्स है, और y इक्वल टू 1 प्लस b स्क्वायर, इस तरह से हमारे इनफाइनाइट टर्म्स है। ठीक, और फिर हमसे कहा भी गया कि वेयर मोड a जो है वो लेस देन 1 है। इसका मतलब ये है कि भैया ये जो a स्क्वायर आ रहे हैं ना, जो रेशियो आएगा, देखिए यहाँ पे अगर मैं रेशियो फाइंड करूंगा ना, ये हमारी इनफाइनाइट सीरीज है जीपी है, तो a/1 आएगा सेकेंड टर्म और अपॉन में फर्स्ट टर्म, तो a हमारा रेशियो आ जाएगा, तो वो हमारा 1 से छोटा है, तभी तो हम इनफाइनाइट टर्म्स का सम फाइंड करते हैं। अगर हमारा रेशियो r 1 से छोटा होता है तभी हम s इनफाइनाइट फाइंड करते हैं, मतलब इनफाइनाइट जीपी का सम फाइंड कर सकते हैं। तो पहले कहते हैं कि भैया जो a है ना, a की वैल्यू वो 1 से छोटी है, b की वैल्यू भी 1 से छोटी है, तो ये हमारी इनफाइनाइट जीपी है जिसका हम सम इस वाले फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं। ठीक, तब हमें ये प्रूव करना कि 1 प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और इस तरह से इनफाइनाइट टर्म्स का जो सम होगा वो इसके इक्वल होगा। ठीक, तो पहले तो जो हमें गिवन है उससे देखिए जानकारी निकालते हैं। पहले तो ये है सॉल्यूशन में x इक्वल टू 1 प्लस ए स्क्वायर, इस तरह से हमारी इनफाइनाइट जीपी है। ठीक, तो देखिए इसे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, यहाँ पे पहला टर्म इसका जो सम हो जाएगा ना इनफाइनाइट जीपी का, तो वो होता है फॉर्मूले में a/1 माइनस आर। तो a हमारा कितना है 1, भाई इस जीपी का a पहला टर्म जो है ना वो 1 है, तो वो मैंने ऊपर लिख दिया, और अपॉन में 1 माइनस आर, आर कैसे होता है सेकंड टर्म अपॉन में फर्स्ट टर्म, तो मैंने a के अपॉन में 1 रख दिया, कितना जाएगा a, तो हमारा जो यहाँ रेशियो आ रहा है वो a आ रहा है, तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा इनफाइनाइट टर्म्स के सम का। अब देखिए सम हमें कितना दे रखा, वो x के इक्वल दे रखा, तो मैं यहाँ x लिख सकता हूँ, ठीक है ना, x इक्वल टू ये हो गया, ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 1। एंड दूसरी में जीपी दे रखी y इक्वल टू 1 प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना, तो y किसके इक्वल हो जाएगा, देखिए a अपॉन फॉर्मूला वही है a/1 माइनस आर, तो a हमारा पहला टर्म वो कितना 1 है, तो हमने 1 लिख दिया, अपॉन में 1 माइनस आर, आर कैसे फाइंड करेंगे b/1 सेकंड टर्म अपॉन में फर्स्ट टर्म, तो b आ जाएगा। तो ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 2, भाई x की वैल्यू ये हो गई, y की वैल्यू ये हो गई। ठीक, तब हमें ये बात प्रूफ करनी है कि भैया 1 प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, देखिए हमसे कहा गया था a 1 से छोटा है और b भी 1 से छोटा है, तो उन दोनों की मल्टीप्लाई भी 1 से छोटी होगी। जैसे मान लीजिए 1/2, मैंने मान लिया कि a जो हमारा 1/2 है, b 1/3 है, तो दोनों वैल्यू 1 से छोटी है। अगर मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा ना a मल्टीप्लाई b, तो वो आ जाएगा 1/6, तो वो भी हमारा 1 से छोटा होगा, ठीक है ना। तो इस वाली जीपी में जो ये आ रहा है ना ए बी, ये हमारा कॉमन रेशियो आएगा, देखिए फाइंड करते हैं इसे, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी 1 प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और इस तरह से हमारे इनफाइनाइट टर्म्स हो गए। तो देखिए ये भी हमारी क्या है, एक जीपी है, ये पहला टर्म, ये सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, आप ना इसका रेशियो फाइंड करके देखिए, देखिए ए बी और अपॉन में 1, तो ए बी आ जाएगा,
थर्ड टर्म अपॉन सेकेंड टर्म करके देखिए, तब भी हमारा रेशियो कितना आ रहा, ए बी आ रहा। तो इसका मतलब ये हमारी जीपी है, इसमें इनफाइनाइट टर्म्स है, ठीक। तो इसका फॉर्मूला होगा हमारा 1 अपॉन सम का ए मतलब पहला टर्म, तो पहला टर्म हमारा 1 हो गया, अपॉन में 1 माइनस आर, आर कितना है यहाँ पे हमारा सेकेंड टर्म, और अपॉन में फर्स्ट टर्म कर दीजिए तो वो हमारा आ जाएगा ए बी। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड हो गई। ये वाला फॉर्मूला हमने तभी लगाया क्यों, क्योंकि ए बी जो है ना, क्योंकि ए हमारा 1 से छोटा है तो बी भी छोटा हमारा 1 से, तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी हमारा 1 से छोटा होगा, ठीक है। मैंने अभी आपको करके दिखाया था ये, ठीक। तभी हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्योंकि रेशियो जो है ना, यहाँ पे रेशियो जो निकल का आया वो ए बी निकल का आया आर, और वो 1 से छोटा है, ठीक है ना, क्योंकि ए बी 1 से छोटा, बी भी 1 से छोटा, तो ए बी भी 1 से छोटा होगा, तभी हमने फॉर्मूला लगाया ए अपॉन 1 माइनस आर वाला। अब राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। देखिए राइट हैंड साइड हमें गिवन है एक्स वाई अपॉन में x प्लस वाई माइनस का 1। इस सबको सॉल्व करके हमारा ये आना चाहिए। तो x की वैल्यू हमारी कितनी है, ये रही, तो मैंने इसे लिख दिया 1 अपॉन 1 माइनस ए मल्टीप्लाई, वाई की वैल्यू लिख दी मैंने 1 अपॉन 1 माइनस बी, अपॉन में x और y की वैल्यू लिख दी मैंने 1 अपॉन 1 माइनस ए प्लस 1 अपॉन 1 माइनस बी माइनस का 1, इस तरह से। अब इसे और सॉल्व करते, देखिए ऊपर वाले टर्म में तो मल्टीप्लाई हो रही है, तो 1 की 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो कितना हो जाएगा 1। इस वाले टर्म की इस वाले टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये हो जाएगा 1 माइनस ए और 1 माइनस बी। मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं हम, सिर्फ मल्टीप्लाई करके इस तरह से दिखा दिया, ठीक। इन सभी टर्म में देखिए 3 टर्म है, यहाँ 1 था तो इसके अपॉन मैंने 1 लिख दिया, ठीक है ना। ये हमारे 3 टर्म है, पहला दूसरा तीसरा। तो इन सब में मैं एलसीएम ले रहा हूं, तो इन सब का एलसीएम आ जाएगा 1 माइनस ए और 1 माइनस बी। इन दोनों टर्म की मल्टीप्लीकेशन, इनका क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। अब देखिए 1 माइनस ए से ना 1 माइनस ए हट गया, तो 1 माइनस बी की मल्टीप्लाई किस हो जाएगी 1 से, तो यहाँ आ जाएगा 1 माइनस बी, प्लस का साइन ये वाला आ गया। 1 माइनस बी से 1 माइनस बी हटेगा, 1 माइनस ए की मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी 1 से, तो आ जाएगा 1 माइनस ए, और फिर यहां माइनस का साइन ये आ गया, यहां 1 है तो इस वाले टर्म की दोनों की मल्टीप्लाई इस 1 से हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 1 माइनस ए इंटू 1 माइनस बी, ये आ जाएगा इस तरह से, ठीक है ना। इन दोनों का एलसीएम, इन तीनों टर्म में ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन एलसीएम आ गया। 1 माइनस ए से 1 माइनस ए हटा तो 1 माइनस बी की मल्टीप्लाई 1 से कर ये आ गया, प्लस का साइन ये आ गया। 1 माइनस बी से 1 माइनस बी हटा, 1 माइनस ए की मल्टीप्लाई 1 से कर ये आ गया, माइनस का साइन ऐसे था, यहाँ 1 था तो इन दोनों टर्म की मल्टीप्लाई 1 से हो जाएगी, इन दोनों टर्म की मल्टीप्लाई 1 से होगी, ये हो गया, ठीक। आगे से सॉल्व करते हैं। देखिए हमारे जो न्यूमरेटर था वो तो ऐसे का ऐसे रहेगा, 1 अपॉन 1 माइनस ए 1 माइनस बी, ये मेन अपॉन आ गया, ठीक है ना। यहां पे मैंने डिनोमिनेटर में ऐसे लिख दिया 1 माइनस ए और 1 माइनस का बी। अब इसे सॉल्व करते हैं इस वाली लाइन को, थर्ड वाली लाइन को। तो देखिए इन दोनों के बीच में तो प्लस का साइन है तो ऐसे ही रहेगा, इसे और मैं बड़ा कर लेता हूं इस तरह से, तो ये जाएगा 1 माइनस बी 1 माइनस बी प्लस 1 माइनस ए, माइनस का साइन ये वाला ऐसे रहा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करते तो देखिए 1 की मल्टीप्लाई 1 से हो जाएगी, कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, माइनस 1 की मल्टीप्लाई माइनस बी से करते माइनस का बी आ जाएगा, माइनस ए की मल्टीप्लाई 1 से करते हैं तो माइनस का ए आ जाएगा, और माइनस ए की मल्टीप्लाई माइनस बी से करते हैं तो प्लस का ए बी आ जाएगा, ठीक। अब देखिए यहाँ ये वाले टर्म से ना ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ हमारे टर्म कितने बचेंगे 1 बचेगा ऊपर, अपॉन में इसे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस बी प्लस 1 माइनस ए, ये माइनस अंदर भेज रहे हैं तो देखिए 1 माइनस का हो जाएगा, बी प्लस का हो जाएगा, प्लस का ए हो जाएगा, और माइनस का ए बी हो जाएगा, इस तरह से। माइनस का भी प्लस का भी कैंसिल, माइनस का ए प्लस का ए कैंसिल, ये वाला 1 इस वाले 1 से कैंसिल, तो सिर्फ कितना बचेगा 1 अपॉन ये 1 बचा, माइनस का ए भी बचा।
अब आप देखिए हमारा लेफ्ट हैंड साइड भी 1/1 माइनस ए बी था, राइट हैंड साइड भी 1/1 माइनस ए बी है, तो लिख देंगे सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस तरह से हमें इस वाले टर्म को इस वाले के इक्वल